हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू रीड एनी बुक इफेक्टिवली. सो it can be your UPSC book, or it can be a book for your syllabus of college, and it can be a book of your non-fictional books. ठीक है. so uh, so today I'm going to tell you 8 steps that can help you to read a book faster and understand them. So now directly jump into the class. So the first important tip for you is number 1, read and understand. Read and understand broadly the table of content. पहले पॉइंट देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है. सो रीड एंड अंडरस्टैंड ब्रॉडली द टेबल ऑफ कंटेंट. दैट मीन्स कि आपकी जो बुक है, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी. तो बुक ये है, आपकी कोई भी कॉलेज की बुक हो सकती है, या फिर नॉन फिक्शनल, या फिर आप आधुनिक चीन का फॉर इतिहास. एग्जांपल उसको आप माइंड मत करना. अभी पहले 1911 की चाइना की रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन के बारे में देखिए. तो टेबल ऑफ द कंटेंट का मतलब क्या होता है. ओवरऑल टॉपिक तो ये तो आपका प्रिंटिंग वगैरह आ जाएगा. देन टेबल ऑफ द कंटेंट होता है, इमेज जिसे हम थी हिंदी इससे में लिखते रिलेटेड सूची या एंड इंडेक्स भी बोलते हैं कई बार, जो एंड इसको टेबल ऑफ द कंटेंट भी इमेज बोलते हैं. है वो भी आ सो गई इसके है. अंदर जितने एंड भी जो चैप्टर्स आते हैं इंपॉर्टेंट आपके, पॉइंट्स ये हैं हमारे वो टेबल आप ऑफ द देख सकते हैं कॉन्टेक्ट्स कि होते हैं. ओके, आई होप आपको यू मिल अंडरस्टैंड. जाएंगे. नाउ साथ ही साथ डायरेक्टली जंप टू द इमेजेस में आप सेकंड देख सकते हैं कि सो द चाइना में जो सेकंड पॉइंट रेवोल्यूशन इज हुआ उसके लुक इमेजेस एंड सर्च करें. कंपेयर. एंड जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं जस्ट लाइक मैप भी आप देख सकते हैं. एंड विद इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन syllabus उस वक्त जब हुआ था तो उस वक्त क्या syllabus इन्वॉल्वमेंट था. of your exam. I hope you understand this point also. I recall this. Look and compare with syllabus of your exam. That means विषय सूची. आई होप आपको सेकंड पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा. लुक एंड कंपेयर विद सिलेबस ऑफ योर एग्जाम. दैट मीन्स कि सभी चैप्टर्स को आप देखें एंड चेकआउट करें कि कौन सी आपके सिलेबस में आने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करें. देन थर्ड पॉइंट इज, सो वीडियो को पूरा देखना. एंड अगर आप चैनल पर न्यू है, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को. आपकी हेल्प हो गई इससे. सो गोइंग टू द थर्ड पॉइंट इज गूगल द चैप्टर. Google the chapter heading and look at Wikipedia. That means इसके अंदर आप अपने इमेजेस, उस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस देख सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं. दैट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं उनको आप पढ़िए. ठीक है. एंड फिर उनको गूगल पर सर्च करिए. विकीपीडिया आता है, एक सर्च करने पर टॉप पर ही आ जाता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर दिख जाती है, एंड इमेजेस प्लस मैप्स सभी उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने सर्च करा 1911 चाइना की रेवोल्यूशन के बारे में, तो विकिपीडिया पर ये कुछ इंपॉर्टेंट मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आ गई. साथ ही कुछ इमेजेस इसके साथ आई हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एंड फेमस हैं फॉर दिस रेवोल्यूशन. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. गोइंग ऑन द फोर्थ पॉइंट इज, सो द फोर्थ पॉइंट इज रीड द सब हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर. नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे सब हेडिंग्स का मतलब क्या हुआ. तो लेट मी टेल यू. ठीक है. जैसे ये भी चैप्टर 1911 चाइना की रेवोल्यूशन के बारे में है, तो ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इनको हम सब हेडिंग्स बोलेंगे. ठीक है. तो ऐसे ही आपकी बुक्स या फिर आपके जो भी कॉलेज बुक्स हैं उन सब में ऐसे सब हेडिंग होती है. सो आपको सबसे पहले रीड करनी है, अपने सब हेडिंग्स को अच्छे से रीड करना है. आई होप आपको ये वो पॉइंट्स अच्छे समझ आएंगे. देन देयर इज अ फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट अ मेंटल मैप्स और रिटन नोट्स. दैट मीन्स कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका एक मैप बनाएं अपने माइंड में. और ऑल्दो आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं, नोट्स बनाएं, जिससे कि आपके दिमाग में वो अच्छे से प्रिंट आउट हो जाए, और आपको जब भी आप उसे पढ़ें तो आपको हेडिंग के साथ पेज नंबर प्लस उसका क्या टॉपिक है वो सब आपको याद आ जाए. तो ये होता है फिफ्थ पॉइंट का प्लस पॉइंट आपके लिए. देन देयर इज सिक्स पॉइंट. So the sixth point is very important. Most of the people not pay attention on this point. So listen this carefully. Look at the back of chapter exercises. दैट मीन्स कि जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आप सोचते हैं कि अब हम इसके मॉक कैसे लगाएं, एंड ये तो कंप्लीट हो गया मेरा, मतलब मेरा काम कंप्लीट हुआ. वहाँ पर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है. सबसे पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, मैप्स को कवर करने के बाद, आपको जो आपके चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटीज़ हो गई, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके पीछे एक्सरसाइजेज दी होती है. मे बी वो एमसीक्यूज हो सकते हैं और जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, देन आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन गोइंग विद सेवेंथ पॉइंट. सो किसी भी चैप्टर को ब्यूटीफुल बनाता है उसके मैप्स एंड इमेजेस प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन. सो अब आप सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि बहुत सी बुक्स में पिक्चर्स एंड मैप्स नहीं दिए होते. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग उस टॉपिक को सर्च करेंगे गूगल पे एंड उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लें, देन खुद से ड्रॉ करें मैप्स मेनली मिल जाते हैं बुक्स में, बट आज के टाइम पर जो बुक्स हैं उनमें इमेजेस इतनी ओवरऑल नहीं दी होती है. आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स पर ज़्यादा
वर्क करने के लिए दिया जाता है, तो इसको आप गूगल से सॉल्व कर सकते हैं मे बी, और यू कैन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है देन यू कैन यूज़ चैटजीपीटी इन अ गुड वे। देन देयर इज 8 पॉइंट, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका इसमें से 70% काम कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आप अपने चैप्टर को रीड कर सकते हैं थरोली। That's all. I hope you all like this video, and please do not forget to subscribe the channel. Till then, take care and अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहना, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है। सो या टेक केयर।